Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू महिंद्रास। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन की इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत जोरदार स्वागत। ST11A रीजनिंग का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है बैंक के लिए। टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं इसमें और उसका डिस्कशन करेंगे। अब स्टार्ट करने से पहले आप में से कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं जिन्होंने पहले ये स्पीड टेस्ट दे रखा होगा। तो उन लोगों का क्या है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिलेगा। जिस क्वेश्चन में आपको समस्या है उसका एक्सप्लेनेशन डायरेक्टली क्लिक करके वहीं पहुंच के देख सकते हैं। बाकी जो लोग हमारे साथ जो पहली बार देख रहे होंगे या ये स्पीड टेस्ट नहीं दिया है, वो लोग हमारे साथ इसको सॉल्व करेंगे। जो सेशन को स्क्रीन पे देख रहे हैं वो लोग भी साथ में सॉल्व करेंगे। मैं आपसे तेज करने का कोशिश करूंगा, आप मुझसे तेज करने का प्रयास करिएगा। कम समय मिलेगा क्वेश्चन को करने के लिए। पहला सवाल आपके सामने है, व्हाट इज कोड फॉर द वर्ड अचीव? अचीव वर्ड के लिए क्या कोड होगा? और यहाँ सभी में देखने को मिल रहा है कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। अचीव पहले में भी है, सेकंड वाले में नहीं है, थर्ड में है और फोर्थ में दिया हुआ है। यानी इन तीन स्टेटमेंट में फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ में अचीव दिया हुआ है। और अचीव के अलावा कुछ और तो कॉमन नहीं हो गया। टू नहीं कॉमन है, ऑफ भी नहीं कॉमन है, केवल अचीव कॉमन है। यानी इन तीनों में केवल एक कोड ऐसा होगा जो कॉमन होगा। ADMIJANO, ADMI, MI यहाँ पे है, MI यहाँ पे है और MI यहाँ पे भी है। इसका मतलब ये हुआ कि MI इसके लिए कोड होना चाहिए, जो कि चौथे विकल्प में दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मे रिप्रेजेंट सक्सेस इन पाथ? इसको कौन सा रिप्रेजेंट कर सकता है? सक्सेस इन पाथ। सक्सेस कहाँ पे दिया हुआ है? यहाँ पे, और पाथ यहाँ पे दिया हुआ है। ये दोनों कोड हम निकाल लेंगे, तो उसके लिए टू और द का कोड एलिमिनेट कर दे। टू इन दोनों में से टू कॉमन है, बराबर है, तो इन दोनों में कौन सा कॉमन हो जाएगा? और देखे तो ज कॉमन है, जे ए हटा दिया, टू उसमें भी है, टू हट गया। अब बची द की बारी। द इसमें दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है। इन दोनों सेंटेंसेस में जो कॉमन है उसका भी कोड हटा दो। द का भी कोड अगर हम हटा दे तो द इन दोनों में कॉमन है, और इन दोनों में द के लिए कौन सी चीज कॉमन दिख रही है? KU, KU यहाँ पे है, दोनों काट दिया। अब बचा क्या? IGAD। इसका मतलब द और पाथ और सक्सेस के लिए क्या होगा? IGAD यही होना चाहिए, पाथ और सक्सेस के लिए, है ना? IG और AD। इस के लिए क्या कोड बनेगा ये आपको देखना पड़ेगा। इस कहां पे दिया हुआ है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। इस कहीं नहीं है, तो इसका मतलब इसका कोड बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। एक तो IG होगा और AD एकदम कंफर्म है, जिसमें दिया हो इसमें है। IGAD इसमें सेकेंड में नहीं है, इसमें IGAD नहीं है, थर्ड में AD है, IG नहीं है। इसमें IGAD नहीं है, गलत है। इसमें IG है, AD नहीं, दोनों है। फिर देखो यहां पे NO दिया हुआ है। अब चूंकि जो इज वर्ड है, इज कहीं यूज नहीं हुआ, तो उसका कोड यहां यूज नहीं होना चाहिए। एक में नो है, एक में RE है। देखो कौन सा यहां यूज हुआ है, NO या RE में से कौन सा? इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें कहीं पे भी ना तो NO कॉमन, NO दिख गया, NO नहीं हो सकता। इसका मतलब RE केवल बचा, फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ, पांचों विकल्प आपका, इसका मतलब करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, AD इज कोडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड? इसमें AD किसके लिए कोड हो जाएगा? AD यहाँ पे दे रखा है और किसी जगह पे इसमें AD यहाँ पे दे रखा है। इन दोनों में कुछ और AD के अलावा कॉमन? MI नहीं कॉमन, JA कॉमन है, पर JA जो है यहाँ पे भी है, तो केवल AD इन दोनों में कॉमन है। ऐसा वर्ड जो केवल इन दोनों में मिल जाए, तो टू देखो इन दोनों में है, पर टू यहाँ पे इसमें भी है, तो पक्का ये नहीं है, टू नहीं होगा। इन दोनों में और कौन सा? पाथ कॉमन है, इसका मतलब पक्की बात पाथ के लिए कोड होगा। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज कोड फॉर इजी? इजी के लिए इनमें से क्या कोड बनेगा? इजी यहाँ पे दिया हुआ है और किसी जगह पे इसमें इजी नहीं है, इसमें इजी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो इजी केवल फर्स्ट में है। यानी ये जिसका कोड, ये वर्ड कहीं नहीं तो इसका कोड भी कहीं और नहीं। तो जो कोड कहीं और है, जैसे AD, उसको हटा दो, वो इसके लिए कोड नहीं हो सकते। MI कहीं और है, हटा दो। JA कहीं और है, हटा दो। बचा क्या? NO। इसका मतलब इजी के लिए कोड क्या हो जाएगा? NO हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में दिया गया, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 3। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑफ द पाथ? ऑफ द पाथ, है ना? ऑफ के लिए कोड ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है। इन दोनों में क्या क्या कॉमन दिख रहा है? और द इसमें है, पर अभी द के लिए बाद में देखेंगे। ऑफ इन दोनों में कॉमन है, केवल अचीव ऑफ द टुमारो, टू अचीव, अचीव भी कॉमन है, तो अचीव का कोड पहले हटा लो। अचीव का कोड क्या है? इसमें, इसमें और इसमें,
इसमें एम आई कॉमन है, अचीव के लिए एम आई था, हटा दिया हमने, बाकी ऑफ कॉमन है, इन दोनों में ऑफ के लिए देखो क्या कॉमन मिल रहा है, बीई कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब ऑफ के लिए कोड क्या होगा, बीई कोड हो जाएगा। फिर रही बात द की, द का पहले से निकाला था यहां और यहां पे है, इन दोनों में अगर इन दोनों में कॉमन देखें तो के यू कॉमन दिख रहा है जो कि द के लिए हो जाएगा, के यू केवल कॉमन है, जे ए आई जी या ए डी कॉमन नहीं है, के यू मिल गया। पाथ के लिए कोड क्या निकाल रखा था अभी, पाथ यहाँ पे और यहाँ पे है, ज को हटाने के बाद क्योंकि ज लास्ट वाले में भी था, पाथ के लिए कोड कौन सा, एडी था, है ना, इसका मतलब पाथ के लिए कोड एडी, बीई के यू एडी, तो बीई के यू एडी, बीई के यू एडी, ये फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, राइट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, छठा सवाल आपका, एच और एम का कंपैरिजन देखना है, आप पहले आंसर करने का प्रयास करिए, मैं भी बीच में बताऊंगा, है ना। तो एच से एम जाना है, एच से आई और आई से लेकर एम तक हम जाएंगे, एच इक्वल आई है, आई की जगह एच मान सकते हो, फिर एच और एम के बीच में सिंबल देखो सब ठीक है, एक सिंगल साइन है, क्रम ठीक है ना, यहाँ ग्रेटर इक्वल, यहाँ ग्रेटर, यहाँ इक्वल, इक्वल को गिनना नहीं होता, सिंगल साइन ये एच को बड़ा बता रहे, एच ग्रेटर एम आएगा, पहला यही हो गया। के और एस का कंपैरिजन देखें तो के इस जगह पे है, एस यहां पर दिया हुआ है, कॉमन एलिमेंट इन दोनों का एल है, तो के से एल और एल से हम एस की तरफ जाएंगे, के ग्रेटर एल, एल और एस के बीच में उल्टे साइन दिख रहे हैं, उल्टा साइन मतलब अकेला कोई कंक्लूजन सही नहीं है, फर्स्ट केवल सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज द राइट वन। नेक्स्ट देखो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट दिया हुआ है, सी और एल का कंपैरिजन देखना है, तो सी से एल का कंपैरिजन कैसे देखोगे बाबू, सी से आप जाओगे कहां पे, सी से यहां पे एफ, सी से एफ और एफ से एल, ऐसे ही देखेंगे ना, तो सी छोटा एफ से निकल के आएगा और एफ छोटा एल से, यानी सी छोटा एल से हो जाएगा, यहाँ छोटा बराबर दिया हुआ गलत हो गया। डी और ई का कंपैरिजन, तो डी से आप जाओ सी पे, डी और सी बराबर है, सी की जगह डी रख लो, डी लेस देन ई आएगा, वही दिया हुआ है, सही हो गया, सेकंड सही हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन 2 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो, पी और बी का कंपैरिजन है, तो P से B कंपेयर करने के लिए आपको रास्ता क्या तय करना होगा, P से X और X से B, तो P बड़ा बराबर X से, X बड़ा बराबर B से, यानी P बड़ा बराबर B से आएगा, आपको मिलेगा क्या, P बड़ा बराबर B से। अब पहले में केवल P बड़ा B लिखा हुआ है, गलत हो गया, दूसरे में केवल बराबर लिखा हुआ है, ये भी बात पूरी नहीं है, अपूर्ण है दोनों, तो दोनों गलत हो गए, लेकिन अगर दोनों में ईदर और लगा दें तो यही बन जाएगा कि या तो P B से बड़ा होगा या P B से बराबर होगा, ईदर और बनेगा, सॉरी नीदर क्यों मान लो, थर्ड ऑप्शन ईदर और आपके लिए राइट आंसर बनेगा, P ग्रेटर इक्वल B के लिए P ग्रेटर B और P इक्वल B, यानी ईदर फर्स्ट कंक्लूजन और द कंक्लूजन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, Q और L का कंपैरिजन है, Q से L का कंपेयर करने के लिए Q से P जाओगे और फिर P से L की तरफ जाओगे, P और L बराबर है तो P की जगह L मान लो, Q ग्रेटर देन L आएगा, पक्की बात है, वही दिया हुआ सही हो गया। N और A का कंपैरिजन देखेंगे, तो N से आप P और P से A, है ना, तो N ग्रेटर P से A में P लेस इक्वल A, तो एक बार ग्रेटर एक बार लेस, उल्टा साइन मतलब गलत, केवल पहला सही, फर्स्ट कंक्लूजन राइट आंसर ऑप्शन 1। 10वां सवाल, if using third, fourth, eighth, ninth letter of the word, third V, fourth E, है ना, fifth R, then eighth, 6, 7, 8 E और N, है ना, यही ना, थर्ड V, फोर्थ E, फिफ्थ R, है ना, एंड तो इससे रिलेटेड मीनिंगफुल वर्ड कितने बनाए, अ मीनिंगफुल वर्ड व्हाट विल बी द थर्ड लेटर ऑफ दैट वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड बने, क्या बनेगा, NEVER, नेवर, NEVER, है ना, नेवर। और कोई दूसरा वर्ड आपको बनता हुआ नहीं नजर आएगा, व्हाट विल बी द थर्ड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, N रहेगा इसका थर्ड लास्ट लेटर, फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, सो राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, ये नंबर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें क्लस्टर ऑफ नंबर्स दिए गए होते हैं और फिर उससे रिलेटेड कुछ कंडीशंस देके और फिर सवाल आपसे पूछता है, ठीक है। तो यहां पे देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
इसमें आपसे कह रहे हैं अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लोवेस्ट नंबर। अगर हम डिजिट्स को अरेंज करें विद इन द नंबर, है ना, बढ़ते हुए क्रम में, यानी इनके अंकों को बढ़ते हुए क्रम में, यानी 2 3 5 ऐसे, इसका भी 3 8 8 ऐसे करके अरेंज करें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लोवेस्ट नंबर इन न्यू अरेंजमेंट। अब मैं इसमें क्या देखूंगा, सैकड़े के स्थान पे सबसे छोटा अंक हर संख्या का आएगा, इसका सबसे छोटा 3 है, इसका सबसे छोटा 3 है, इसका सबसे छोटा 3 है और इसका सबसे छोटा 4 है। तो लोवेस्ट नंबर कौन सा होगा, जो 200 से स्टार्ट होगा, जिसका सैकड़े का स्थान पे 2 आ रहा होगा। तो यही आपका आंसर बनेगा 235 इज द करेक्ट आंसर, 253 फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ द सेकंड लोएस्ट नंबर। ध्यान से पढ़ना, सिंगल रीडिंग में क्वेश्चन होना चाहिए। क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ द सेकंड लोएस्ट नंबर। इसमें लोएस्ट नंबर कौन सा है, ये सेकंड लोएस्ट नंबर ये, इसका फर्स्ट डिजिट यानी 4 है ना, इज डिवाइड्स द सेकंड नंबर, डिवाइड्स द सेकंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर ये है, इसका सेकंड डिजिट कौन सा 8 है, इसको अगर डिवाइड करें 4 से तो कितना आएगा 2 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द पोजीशन ऑफ द सेकंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज। हर एक संख्या के तीसरे और चौथे डिजिट को, सेकंड और थर्ड डिजिट को हम आपस में इंटरचेंज कर दें। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द थर्ड डिजिट ऑफ लोवेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या का तीसरा डिजिट, है ना। अब वैसे देखो सैकड़े के स्थान पे तो कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि सेकंड और थर्ड, तो लोवेस्ट नंबर निकालने के लिए हमें पहले से ही पता है कि यही लोवेस्ट नंबर रहेगा, क्योंकि ये 200 से स्टार्ट होगा। 5 3 बदल दो तो ये 2 3 5 बना लेगा, है ना। इस लोवेस्ट नंबर का कौन सा, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द थर्ड डिजिट, इसका तीसरा डिजिट 5 बनेगा, है ना, 5 बनेगा। Thus formed is added to the second digit of second highest number। हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा भाई, ये वाला होगा, 800 से स्टार्ट होने वाला सेकंड वाला ये होगा, और ये बनाएगा अगर इसको करेंगे 783 लिखा जाएगा। इसका कौन सा डिजिट, Thus formed is added to the second digit, इसका सेकंड डिजिट कितना है 8 है, तो दोनों ऐड करने के बाद 13 के बराबर आएगा। आपके विकल्प में 13 दिया हुआ है, हाँ थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, इसके लिए ये थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। चलो 14 देखते हैं, इफ 2 is added to the first digit of every number, हर एक संख्या के फर्स्ट डिजिट में 2 ऐड कर दिया जाए, ठीक है, 2 ऐड कर दिया जाए, ठीक है। and 3 is subtracted from the third digit of every number, यहाँ पे -3 तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ये 8 2 10 बना लेगा, और ये 3 माइनस करोगे तो ये 8 और ये 3 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। ये 5 2 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 माइनस करोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ से 3 माइनस करने लास्ट वाले से, और 7 2 9 हो जाएगा, और यहाँ पे लास्ट से हम 3 माइनस कर देंगे तो 5 आएगा, 4 2 6 हो जाएगा, और ये 6 रहेगा, और लास्ट वाले से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसा करने के बाद देन इन हाउ मेनी नंबर्स विल द डिजिट अपीयर ट्वाइस, डिजिट्स जो है 2 बार अपीयर हो रहे हैं। तो इसमें देखो 4 2 बार 5 2 बार नहीं, इसमें 0 2 बार अपीयर हो रहा है, एक तो ये हो गया, ऐसी एक संख्या ये मिल गई। इसमें डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, 9 3 5 इसमें भी रिपीट नहीं, इसमें देखो 6 6 2 बार है, तो इसमें भी 2 ऐसे मिले जिसमें रिपीट हो रहा है, डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 2 आंसर बनेगा, ऑप्शन 2 इज द राइट वन। 15th क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द थर्ड डिजिट ऑफ लोवेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या का तीसरा डिजिट, भाई ये वाला, इसका मतलब 3, and the first digit of second lowest number, second lowest number आपका ये है, इसका first digit 4 है ना, R multiplied, इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आएगा 12 आएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 12 हो जाएगा करेक्ट आंसर के रूप में। बोलो कुछ गलत कह रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिलॉग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके फटाफट रहेंगे, आप सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा समय दे रहा हूं मैं इसको सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑल GRL नो LST सम TRH, ऑल GRL है ना, नो LST सम TRH, फर्स्ट कंक्लूजन सम HRG, सम HRG, HNG, they have relation, negative relation, some part of H which is connected to T will be negative to G, confirm.
So some H is not G, it is given. It is saying some H are G. So this one is wrong. Second, what it is saying, no H is G. H will be totally negative. No. Some part of H will be negative, which is connected to T will be negative to G. Some not is right, but no is not correct. So this one is also wrong. None follows. Option 4 will be the correct answer for this one. Next question number 17. Some PRK, some KRL or LR, all LRC, and followed by two different conclusions. Quickly check these conclusions and answer. Options you have. First it's saying some PRK, some part of P is what it is K, right? Some KRL, some part of K is L, all L are C, all part of L is C. Now check the first one, no L is K. Between L and K, there is a relation of some. So no will always be wrong. Some C are K, some part of C is connected to K, this is correct. Option 2, only second follows is right. Question number 18, some pearls are gems. Some pearls are gems. All gems are diamonds, all gems are diamonds. No diamond is a stone. No diamond is a stone. Followed by two conclusions, some stone are pearls, some stone are pearls. Between stone and pearl, nothing is said. So, and negative conclusion, negative relation is there. The part of pearl which is connected to diamond will be negative to stone. So, some pearl is not a stone. It is saying some stone are pearl. Negative relation is given, positive conclusion is saying wrong it is. Some pearl being diamond is a possibility. Some pearl being diamond. Here it is pearl and this one is diamond. वो some का relation आपको दिख रहा है, ये सही हो जाएगा, second right हो जाएगा. Only second conclusion follows. And here's the last question related to the syllogism. Some apartment are flat. Some part of apartment are what it is flat. Okay. Some flat are building. Some part of flat is what it is building. All building are bungalows. All buildings are bungalows. Okay. Check the first conclusion. All apartment being building is a possibility. Where the apartment, this one building here. Is there any relation specifically mentioned between apartment and building? Whether the direct or indirect? No, nothing is said. We are uninformed. If nothing is said between the two, यदि दो के विषय में कुछ नहीं कहा गया, उनके मध्य सारी संभावना वाले conclusion सही होंगे. All bungalow are not building. All bungalow are negative conclusion. It is again. All the statements are positive if any negative conclusion is given. In case of definite, then that conclusion will be wrong. Okay. If it is possibility, then you have to check it. So only first follows. Option 1 is the right one. Here's the next. S start running from point X and runs for 10 meters towards the south. He then takes a right turn and runs for 25 meters. He takes a left turn and stop at point U after running 10 meters. Point A is 10 meters to the east of point U. C is 20 meters to the north of point A. Point P is 3 meters to the west of point C. That's what given in the statements. And then you are supposed to make this, and then there will be few questions related to it, and you are supposed to solve those questions, those conclusions. Okay. So first of all, S starts running from point X and runs for 10 meters towards the south direction. Okay. Just take any particular point. ये point आपका X हो गया. S start from running from point X 10 meters towards the south direction. So it is running in south direction 10 meters first of all. Okay. He then takes right turn. From here he takes right turn. Right will go this way and runs for 25 meters. From here he runs for 25 meters. Okay. This consider as 25 meters. Okay. Then he takes left and stop at point U after running 10 meters. From here he'll turn left and right. He takes left turn and stop at point U after running. Okay. From here he takes left turn this way and moves for 10 meter. 10 meter. Let me remove the size of this one. 10 meter. Okay. This is the starting point. X. Okay. Point A is 10 meter to the east of point U. This is point U. Which point? Point A is 10 meter. This is point A, which is 10 meter east of U. Right. C is 20 meter to the north of point A. 20 meter north of point A. C, definitely C will go to X, line of X. Why? Because this is 10, this is 10, it will be what, 20, and if it goes 20, C will reach to this point. Okay. Point P is 3 meter west of C. From C, 3 meter west, point P, 3 meter. This is point P. Okay. Now, let's have question number 1 related to this one. Here it is. If R is who is S childhood friend, R who is S childhood friend,
standing at point Y. R stand at point Y, which is 7 meter to the north of P. 7 meter north of P. It is Y. Okay. So what it is saying, if R, whose S childhood friend, is standing at point Y, which is 7 meter to north of P, then in which direction will he have to run in order to reach S, who is standing at point U? Standing at point U. S is standing at point U. Here it is. Okay, S is standing. So in which direction he is supposed to run? Definitely, let me tell you, this is 3. This is what it is 10. This is 10. And if this is 10, this is 25. So 10, then you come, this will be 10 and you come 3, rest will be 7. So definitely it will be like this direction. So this direction means what? It will be south and west. So southwest will be the correct answer because S is standing at point U. Okay, so southwest is the correct answer where it is given. Third option, right one. How far and in which direction point P with respect to X? P is in which direction and how far to X? P to C, it is 3. It is 10. So this will be 15. So this will be 15 as well. 15 plus 3, 18. So 18 it will be. How far P with respect to X? So P is in west direction, 18 meter. 18 meter west direction is the right answer. 18 west, that's what given in option 1, so that's the correct one. If a person walk 3 meter towards the south from point A, from A south 10 meter, 3 meter or 10 meter, whatever it is. If a person walks 3 meter towards the south point A and reaches point F, this is point F, 3 meter south of it. Okay, which of the following points would fall in a straight line? Which of the following point will fall in a straight line? AFC. AFC will fall in a straight line. Whether there is AFC is given, it is given in option 4, so that's the correct one. ये बिल्कुल सही हो जाएगा. ठीक है. अगला क्वेश्चन नंबर 23. ये ब्लड रिलेशन का सवाल है. इसमें फैमिली ट्री दिया हुआ. In a family tree of 9 members, S says that M is daughter of my sister R. So who says? S says. S sister is R. S is sister of R. And then he says M is the daughter of. M is the daughter of my sister R. M is daughter of R. Gender of R is not clear. Who is only daughter of T? R is only daughter of whom? T. R is only. Who's only daughter? Okay. S says that M is the daughter of my sister R. Okay, R is the sister. Sorry. R is the sister, not S. R is the sister and R is the only daughter of T. So S will be male because only daughter, because this will be son. You cannot make S as a daughter because T will have 2 daughters in that case. Okay. A is the child of T. A is child of T. So A is another 3 child, it means it is having, and R is the only daughter means what? A is male again. So A is child of T and I. So T and I are married couples, that's for sure. Who is grandmother? I. It means I is a grandmother means female. I is a grandmother of whom? K. Okay. So K will come here somewhere. Q is mother-in-law of L. Q is mother-in-law of L. Okay. Who is only sister of K? L is only sister of K. Okay. L is only sister of K. So M is not his sister. So M is not sibling. M, K, L are not sibling. And here is the catch. Q is mother of L. Q is mother of L. So definitely Q will be married to A and Q will be mother of L. Q will be mother of L. Who is only sister of K? L is only sister of K, means K is a male. Okay. And then it is saying A is unmarried. A is unmarried. A is unmarried. Okay, if it is unmarried, if A is unmarried, then L and K will shift. It is A here. Again, okay. Q is mother of L, so Q will be married to N, and L will be female and K will be male. In this case, also things will be correct. Okay. So what it is saying, I read it again. Q is mother of L. Q is mother of L, who is only sister of K. L is only sister of K. A is unmarried. That's it. Okay, let's have the first question related to this one. What it is saying? How is A related to K?
how is A related to K? So A is uncle of K, definitely uncle, and it is paternal uncle. K's father is S and father's brother, paternal uncle. So paternal uncle means third option is right. How is K related to T? How is K related to T? It means who's K of T? So K is what? Grandchild, grandson of T. Okay, so it is grandson, which is given in option 3, grandson it is. And then 25th question, if M is spouse of R, M is the spouse of R. It means M is married to R. Then M will be male, okay? Definitely because R is female. So if M is the spouse of R, then how is Q related to M? Then Q is what? M's what? M's wife's brother's wife means what? Sister-in-law. Q will be sister-in-law of M. So right answer is sister-in-law. Where it is, none of these is the correct answer. Q will be sister-in-law, right? Yes. How is Q related to M? Yes, that is definitely sister-in-law, which is not given. Wife of brother-in-law. Wait. Wife of brother-in-law is also correct. A's brother-in-law is, M's brother-in-law will be S. M, wife's brother-in-law, brother-in-law's wife. Okay, same it is. So answer in this case, wife, it will be what? Third option will be the correct answer. Wife of brother-in-law. That's it. That's it for today. That's it for this session. I hope you people enjoyed, and quickly we covered 25 questions. It was very simple and easy session. Speed test. One thing which is very important, to attempt a speed test, to solve a speed test, because without a speed test you can't crack any banking examination. That's for sure. Mark my words. Okay, so once you are clear with the basics of every topic, then I'll say that go for the mock test. Every day you are supposed to take mock test. Okay, in that case. Okay, so that's it for today's session. Thank you so much, buddy. Bye and take care. See you next day. Bye bye. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.